हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त होंगे। और अभी सवेरे सवेरे उठते ही आप लोगों के साथ ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और सवेरे जैसे ही मैं उठती हूँ तो आज मैं अपना स्किन केयर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी यहाँ पे रात को जैसे बादाम के तेल की मैं मालिश करके और तब सोई थी फेस पे, और अब मैंने ताज़ा दही से मैं अपना फेस वॉश कर रही हूँ। तो आपने ताज़ा दही से अगर आप यूज़ करना चाह रहे हो तो आप ऐसे कर सकते हो। खाली दही से मैं जैसे कच्चा दूध और दही ये चीज़ें ही लेती हूँ सुबह फेस वॉश करने के लिए। तो अभी यहाँ पे मैंने दही भी उतार दी है और अब ये यानी धो ली है। तो अब ये देखो कितना बढ़िया ग्लो आ गया है। चलिए अभी आते हैं किचन में, और किचन में अभी मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय। और चाय में थोड़ा सा घी डाल के और मैं तब लेती हूँ। वो जैसे आप लोग रेगुलर जो मेरे व्लॉग देखते हैं, रेगुलर जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको पता ही है। तो सुबह अगर चाय के आदी हैं तो आप उसमें थोड़ा सा घी डाल के और आप वो लिया करो। गाय का घी होना चाहिए, क्योंकि गाय के घी में ना बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, यानी भरपूर मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। तो आप गाय का घी यूज़ किया करो अगर पॉसिबिलिटी है तो। और वैसे भी इंडिया में रह रहे हो तो पॉसिबिलिटी है ही है, तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। चलिए अब यहाँ दूध भी मेरे पास तो गाय का ही है, और ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ ऑर्गेनिक फूड ही इस्तेमाल करूँ। तो यहाँ पे चाय भी बन चुकी है, और जिसको पीनी है तो भाई आ जाना, चाय आप लोगों के लिए मिल जाएगी। तो अभी चाय पी ली है, तो अभी बारी आती है सब्ज़ी बनाने की। तो यहाँ क्या सब्ज़ी बना रही हूँ वो मैं आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया था, और गर्म होने के बाद उसको अच्छा सा गर्म कर दिया था ताकि उसमें कच्ची स्मेल ना आए। और तो उसमें डाल दिया है मैंने जीरा और साबुत धनिया, और अभी यहाँ पे डाल दिए हैं प्याज और लहसुन बारीक चॉप करके। तो इसको थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसको पकाऊंगी। और अब इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर, जो मैंने बिल्कुल बारीक यानी जैसे पीसते हैं ना उसे थोड़ा दरदरा कर रखे, यानी ये चॉपर है ना इसमें बिल्कुल बारीक चॉप हो जाता है, बिल्कुल बारीक। हाँ, लेकिन पेस्ट नहीं बनती इसमें। तो अब टमाटर डाल के अच्छे से मसाले के साथ भून लूँगी। तो अब इसमें बारी आती है स्पाइसी डालने की। तो यहाँ पे देखो मिर्च का कलर है ना थोड़ा सा ऑरेंज जैसा है, तो ये ऑर्गेनिक मिर्च है, तो वही मैं डाल रही हूँ। और लाल मिर्च डाल दी, इसी में थोड़ी सी देगी मिर्च डाल रखी है कलर के लिए। और अब यहाँ पे हल्दी डाल दी, और अब साथ साथ जो ये जितने भी मैं डब्बे रखे हुए हूँ स्पाइसेस के, ये साथ साथ मैं बंद करके और रख दूँगी। और अब जो हल्दी वगैरह पकने के बाद डाल दिया है नमक, और इस मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है। जब तक भूनना है जब तक इसमें तेल रिलीज़ ना हो जाए। अभी यहाँ पे मैंने जो बिल्कुल बेबी पोटैटोज़ होते हैं ना वो बगैर छिलका उतारे और वो काट रखे हैं, और शिमला मिर्च काट रखी है। तो अब जो बेबी पोटैटो होते हैं ना उसकी सब्ज़ी का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो मैं जब भी मंडी जाती हूँ मोटे आलू नहीं लेके आती, जितने छोटे आलू होते हैं ना उतने ही वैसे ही लेके आती हूँ मैं। अब मसाले के साथ इसको बहुत अच्छे से भूनना है, और फिर सिम आंच करके इसको ढक के और पकाना है। बहुत जल्दी बनने वाली है। जैसे मसाले के साथ भून लोगे ना सब्ज़ी तो खाली 3 से 4 मिनट में ये सब्ज़ी बन जाएगी। तो बस इसको ढक दिया है, ये हो गई है सब्ज़ी, और ये इस बॉल में निकाल दिया। अब इसको मैं ढक के रख दूँगी। तो यहाँ पे जो मिलेट्स हैं वो भिगो दिए हैं, ये कोडो मिलेट्स हैं, और इनको खाली बॉयल करके और तब इनको खाएंगे, या फिर मैं दूध में बनाऊंगी। तो यहाँ पे जो किचन का जो बर्तन है वे सारे अभी साफ़ करूँगी, और जो पोछा वगैरह है वो लग चुका है। और यहाँ पे मैंने कलर लगा लिया, और आज बेसिकली कहीं जाना है, मतलब 2-3 जगह जाना है, तो इसलिए आज मैं लाइव ही नहीं गई, और फटाफट मैं काम ख़त्म करी, क्योंकि उनको 11 बजे का टाइम दे रखा है, और 10-20 तो यहीं होगी, क्योंकि दूध वाला भी आया है। तो अभी दूध गर्म करके और फिर नहाकर फिर निकलेंगे। तो अभी 10 मिनट वो हो गए इसको लगाए हुए कलर को, और 15-20 मिनट और रखूँगी, और फिर उसके बाद वॉश कर दूँगी। और यहाँ पर हम कुछ फ्रूट और सब्ज़ी लेकर आए हैं, ये रखिए। और यहाँ सब्ज़ी बना कर रखी थी, तो अभी रोटी खाएंगे, 3:45 हो गए। और यहाँ पर मैं तंदूरी रोटी बना रही हूँ, और यहाँ पर जो मिलेट्स है मैं वो बॉयल करके रख गई थी, अब इसको खांड के साथ खा लेंगे। तो ये बेसिकली चावल जैसे बनाते हैं ना ऐसे बना रखे हैं। और आज ज़्यादा ही लेट हो गए, जहाँ गए थे उन्होंने आने ही नहीं दिया आसानी से, तो बस ये रोटी बना के और खा लेंगे। और नूनी घी है उससे इसको चुपड़ लेंगे। तो ये तंदूरी रोटी
मल्टीग्रेन रोटी आ रही है। और यहाँ पे सलाद काट दी है। तो ये सब मैं रेडी कर लेती हूँ और बाद में खाना खाने के बाद इसको मैं धो के रखूँगी और फिर सूख जाएंगे तब मैं फ्रिज में लगाऊंगी। तो ये हो गया है। तो अब बारी आती है जो सब्ज़ी और फ्रूट मैं मंडी से लेके आई थी उसको धोने की। और देखो वैसे हम मार्केट से जब भी ऐसी चीज़ें लेके आते हैं यानी सब्ज़ी या फ्रूट लेके आते हैं ना, ऐसे कैसे पॉलीथीन बंद करके और ऐसे फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन सच मानो इनमें ना इतना गंद निकलता है ना। और एक बार पानी धोने से भी गंद नहीं निकलता है। अब ये मेरे पास स्टीमर है, ये पतीले का भी काम करता है, तो ये काफ़ी गहरा है। तो इसमें पानी भरकर सारी सब्जी फ्रूट उसमें डाल ले और फिर जो टैप वाटर लगातार चल रहा है तो उसमें भी धो के मैंने रखा। तो ये पानी ना बहुत ही काला हो गया था, तो बहुत ज़्यादा गंद निकलता है जब हम बाहर से। और बारिश के मौसम में तो वैसे ही ना बहुत मेरे को तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, हर जगह ना किच 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 ऐसा लगा रहता है। तो अब जितनी भी मैं वेजिटेबल्स लेके आई हूँ वो सब धोऊंगी और फिर धोने के बाद इनका पानी जब निचड़ जाएगा तब कपड़े से साफ़ करके और फिर बास्केट में रखूँगी। और ऐसे ही जितने भी फ्रूट्स हैं वो भी मैं ऐसे ही पानी निचड़ जाएगा तब टॉवल से साफ़ करके और फिर बास्केट में डालकर फिर फ्रिज में रखूँगी। और देखो जब ये फ्रूट्स को खाते हैं एक बार मैं फिर धो के और फिर काटती हूँ। और ऐसे ही सब्जियां हैं, जब सब्ज़ी बनाऊँगी तो एक बार फिर से धो के और फिर बनाऊँगी। तो ये 3-4 दिन की सब्ज़ी ले आए थे और हफ्ते सारे के फ्रूट ले आए थे। तो बीच में जैसे कभी दाल बन गई, कभी राजमा, कभी छोले बन गए। बीच में कई बार हम चटनी बना लेते हैं तो लस्सी के साथ ले लेते हैं। एक टाइम वैसे ही रोटी खाते हैं, दोनों टाइम वैसे ही नहीं बनती है। तो हमें मतलब आदत ही नहीं है दोनों टाइम रोटी खाने की। तो बस यहाँ पे वही काम चल रहा है। तो और भिंडी में से तो ना इतना गंद निकलता है ना, इसको तो है ना 3-4 बार धोती हूँ ना तब जाके ये थोड़ी सी साफ़ होती है। और फिर जब इसको बनाऊँगी तब एक बार फिर से धोऊँगी। और जो प्याज है वो प्याज तो ऐसे ही रखने पड़ते हैं क्योंकि उनको धो नहीं सकते हैं, लेकिन जब सब्ज़ी बनाते हैं ना तब उसको अच्छे से धो के और तब तड़के के लिए या सैलेड के लिए काटती हूँ मैं। और सैलेड के लिए तो काटती हूँ ना तकरीबन मैं नमक, तीखे प्याज होते हैं ना तो नमक के पानी में डाल कर रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे वही चीज़ चल रही है। और ये ताज़ा नारियल लेके आई थी तो इनको भी धो के और फ़िलहाल के लिए तो मैं फ्रिज में रख दूँगी, लेकिन इनके मैंने लड्डू बनाने हैं। और लड्डू की रेसिपी ताज़ा नारियल की तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर, बाकी मैं बनाऊँगी तभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अभी यहाँ पे इनका पानी, जो फ्रूट्स और सब्ज़ी थी इनका पानी निचड़ चुका है और अब मैं टॉवल से इनको साफ़ करके और फिर मैं रखूँगी। और ताज़ा नारियल बहुत हेल्दी होता है और हार्मोन्स अनबैलेंस हो तो उनको वो ज़रूरी है ताज़ा नारियल लेना। और मैं डेली 1 से 2 इंच का जो टुकड़ा है वो मैं खाती हूँ ताज़ा नारियल का। अब यहाँ पे जितनी सब्ज़ी धोई है तो ये जो पोली बैग रखे हैं ये धो के मैं सुखा लेती हूँ और फिर इनमें डाल के और गांठ मार के और फिर फ्रिज में रख देती हूँ। और अगर खुली सब्ज़ी रखते हैं ना तो ज़्यादा दिन चलती नहीं है। तो वैसे इनके ऊपर पॉलीथीन भी अगर जैसे बास्केट में डाल दी ना तो पोली बैग भी इसके ऊपर कवर करके रख सकते हो तो भी ये चल जाती है। और अब आती है प्याज की बारी। और प्याज में लेके आई थी 2.5 किलो। तो ये सब बास्केट में डाल के और फिर इनको भी इनकी जगह सेट कर दूँगी। और आजकल बड़े तीखे प्याज आए हुए हैं तो सलाद में तो तलन साहब तो ले लेते, लेकिन मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं खाए जाते हैं। तो बस यहाँ पे जो देखो सब्जी वगैरह या ग्रोसरी का सामान लेके आते हैं ना तो बहुत टाइम लग जाता है किचन में इनको सेट करके रखने में। और ग्रोसरी का सामान भी लेके आती है ना तब भी मैं जो डब्बे खाली हो जाते हैं धो के और साफ़ करके फिर तो दोबारा उनको फिल कर देती हूँ। और मतलब ये नहीं कि लेके आई वो ऐसे कैसे ड्राम में या किसी भी बड़े कंटेनर में डाल के रख दिए। मैं हर एक चीज़ को पहले बिल चेक करती हूँ कितने का क्या बिल लगाया है, क्योंकि एक बार ऐसे ही गड़बड़ हो गई थी। बिल में लगा दिया था लेकिन हमारे पास वो सामान आया नहीं था, 1500-1600 रुपये का था। तो इसलिए मैं चेक करके सारा सामान और फिर डब्बों में डालती हूँ। तो यहाँ पे जो मिलेट्स के राइस मैंने बनाए थे वो बन गए हैं। अब ये गर्म कर लिए थे तो इसमें डाल दिया गाय का 1 चम्मच घी और इसमें थोड़ी सी मैं खांड डाल के और फिर इसको खाऊंगी।
तो आज का ये मेरा सारे दिन का जो रूटीन था वो आप लोगों के साथ शेयर किया। होप आप लोगों को ये जो व्लॉग है ये बहुत पसंद आएगा, और पसंद आए तो जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट दिन में और एक नेक्स्ट व्लॉग में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है। और मेरे व्लॉग्स में है ना, क्योंकि मेरा घर कोने पे है, तो मेरे व्लॉग्स में है ना गाड़ियों की आवाज़ या जैसे ये फेरी वाले होते हैं ना, इनकी आवाज़ ज़रूर आएगी तो इसको इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं रहती ऐसे एरिया में हूँ। तो चलिए फिर वंस अगेन अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है, और रिश्तों में यूँ ही गरमाइश बनाए रखना है। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।